एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। हम बहुत सारी चीज़ों को ढूंढते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में जानना चाहते हैं। कई बार हमारी वाइब्रेशंस चीज़ों से मैच नहीं करती हैं। कई बार हमारी लाइफ सही तरीके से नहीं चल रही होती है। उसका कई बार रीज़न होता है कि हमें नहीं पता होता है कि हमें किस चीज़ को फॉलो करना है, किस चीज़ को अवॉइड करना है। तो आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो यही है कि कौन है आपकी लाइफ के आर्क एंजल। आर्क एंजल मतलब देवदूत, है ना? जिनको आप एंजल्स कहते हो, फरिश्ते कहते हो, देवदूत कहते हो या आर्क एंजल कहते हो। ये कौन है आपकी लाइफ में? कौन आपकी लाइफ में बेस्ट करना चाहते हैं? कौन है जो आपको आगे बढ़ते देखना चाहते हैं? इनकी एनर्जी से मैच कीजिएगा। और हर एक की लाइफ में कोई ना कोई आर्क एंजल होता है। तो आपकी अगर ये एनर्जी आपसे मैच कर रही है तो उस पर्सन को कभी भी अपनी लाइफ में मत छोड़िएगा, उस पर्सन से कभी भी अपनी लाइफ में दूर मत होइएगा। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। है तो जनरल रीडिंग, बट हर एक की लाइफ में मैं जैसा कि कहा कि कोई ना कोई देवदूत होता है। तो आपकी लाइफ के ये आर्क एंजल कौन है, हम स्टार्ट करते हैं। माय गॉड, सबसे पहले ही श्री गणेश, लॉर्ड गणेशा। ओके, अबंडेंस, इन्फिनिटी। आज की रीडिंग थोड़ी पॉजिटिव रीडिंग है, देखते हैं कितने लोग देखेंगे, क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है जब भी पॉजिटिव रीडिंग आती है ना, लोग पता नहीं क्यों भागते हैं पॉजिटिविटी से। आ, लगता है कि कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में पॉजिटिव देखना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन जो मेरे व्यूवर्स हैं जो पॉजिटिव्स को भी देखते हैं, बिल्कुल मैं उनको कहूँगी कि पॉजिटिव ब्लेसिंग्स लेते रहिए। आप अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं ना, तो खुश रहने के लिए पॉजिटिव ब्लेसिंग्स ज़रूरी होती है। नेगेटिविटी तो चल ही रही लाइफ में जैसी चल रही है। वन मोर कार्ड। पहले हम यहाँ पे ये कार्ड्स लेंगे, उसके बाद हम एक्सपीरियंस द ग्रेस। चलिए, एनर्जी को मैच करते रहिएगा। ये उन लोगों से मैच करेगी जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव या आप किसी की लाइफ में पॉजिटिविटी रखते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे 100% आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि आपकी लाइफ के आर्क एंजल कौन है। सबसे पहले ही अबंडेंस का कार्ड आया, लॉर्ड गणेशा। तो यहाँ पे श्री गणेश करके, यानी कि गणेश जी, यहाँ पे भगवान गणपति आपको ये बता रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं कि अब जब आप इस रीडिंग को देखें तो उसके बाद आपके रास्ते की सारी हर्डल्स, सारी प्रॉब्लम्स, सारी परेशानियाँ ख़त्म हो गई हैं और इसके बाद आप उस रास्ते पर चलेंगे जो रास्ता आपको दिखाया जा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं हमारी लाइफ में, तो उन चीज़ों को हम वापस लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये आज की रीडिंग में गणपति आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप जो है अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाइए। जितनी भी नेगेटिविटी हैं उन लोगों को हमेशा अपने लाइफ में साथ रखिए। स्पिरिचुअली सपोर्ट, ऑब्वियसली लॉर्ड गणपति हैं तो स्पिरिचुअल सपोर्ट आपको ये लोग हमेशा देंगे। गणपति बप्पा हमेशा कहते हैं ना कि हम अपना कोई भी काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम गणपति बप्पा की आशीर्वाद लेते हैं, गणपति बप्पा के बारे में सोचते हैं, तब जाके हम अपनी चीज़ों को आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आर्क एंजल के बारे में जानने से पहले हमने गणपति बप्पा का आशीर्वाद ले लिया है। तो सबसे पहला कार्ड है सेंट जर्मन, कार्मिक रिलीज़। आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं, अब आप कहेंगे कि ये तो पॉजिटिव रीडिंग होने वाली थी, लेकिन मैंने कहा आपकी लाइफ में एंजल, एंजल का मतलब फरिश्ते जो आपकी लाइफ को पॉजिटिव बना रहे हैं। तो सबसे ही पहला कार्ड यहाँ आया कार्मिक रिलीज़ का। ये आपकी लाइफ का वो इंसान है जिससे आपको हमेशा लगता होगा कि ये इंसान आपको हमेशा दर्द देता है ना? बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, है ना? और एक तो 100% ऐसा होता है कि वो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो आपको हमेशा टोकता रहता है, हमेशा नेगेटिविटी फैलाता रहता है और यह आपको ऐसा लगता है कि आप कोई भी काम करते हैं ना, उसको पसंद नहीं आता है ना? कोई भी पर्सन है तो यहाँ पे ये मान लीजिएगा कि वो आपकी लाइफ का फरिश्ता है। क्यों है? एक्सप्लेनेशन चाहिए। वो इसलिए है कि हर इंसान कुछ ना कुछ गलत काम करता है, पास्ट में कोई ना कोई ऐसी नेगेटिविटी लेके आता है, तभी हमें ये रिश्ते मिलते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान ऐसा मिल रहा है
तो वो आपका रास्ता सही करने की कोशिश कर रहा है, वो आपका पाथ सुधार रहा है इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। वो आपके कार्मिक्स को रिलीज़ कर रहा है। बहुत लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं परेशान हूँ, मुझे उस इंसान ने दुखी कर रखा है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ बता दूं कि वही इंसान आपका निमित्त बन रहा है, वही इंसान आपका साधन बन रहा है आपको प्योर सोल बनाने में। जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारा टीचर क्या करता है, बेस्ट स्टूडेंट पे फोकस करता है ना। तो जब बेस्ट स्टूडेंट पे फोकस होता है, अगर वो स्टूडेंट ये सोच के बैठ जाए कि मास्टर जी मैं इतना करता हूँ, या मैम मैं इतना करता हूँ या करती हूँ, उसके बाद भी मुझे ही ख़राब किया जा रहा है, तो क्या लगेगा। यहाँ पे वो बंदा आपका आर्क एंजल है। वो अगर आपको कुछ गाइड कर रहा है, वो अगर आपको कुछ बता रहा है, शत्रुता भाव आपको समझ में आ जाएगा। इतना मैं बता रही हूँ, अगर वो शत्रुता से आपकी गॉसिप्स कर रहा है, फिर नहीं है। वो कब है, जब वो आपको डायरेक्टली आके टोकता है, जब वो आपको डायरेक्टली आके बताता है कि तुम इस रास्ते पर गलत हो, तुम इस रास्ते पर गलत जा रहे हो, या तुमने ये बोला तो गलत किया। आपके अंदर गुड क्वालिटीज़ लाने की कोशिश कर रहा है, आपके अंदर पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि वो आपकी नज़रों में बुरा बन रहा है ना। आप उसको गलत देख रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा है। बहुत लोगों की लाइफ में ऐसे इंसान होते हैं, स्पेशली हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, या कुछ हमारे नेबर्स, कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं कि वो हमें कितना भी बुरा भला बोल देते हैं। हर एक की लाइफ में कोई ना कोई होता है सेकंड अवेकनिंग प्रेजेंस। यूनिवर्स ने हर इंसान को, अब मैं जो दूसरे इंसान की बात कर रही हूँ या इन क्वालिटीज़ की बात कर रही हूँ, एक कवच दिया है ना। वो शायद हमें माँ के रूप में दिया है, लेकिन कई बार माँ से भी ज़्यादा कुछ रिश्ते ऐसे हो जाते हैं जो हमेशा हमें प्रोटेक्टेड फील कराते हैं, जो हमेशा कहते हैं ना कि हमारी लाइफ में सबसे पहले वो खड़े होते हैं। हमारे साथ कुछ भी हो जाए, हमें ये भरोसा होता है कि ये पर्सन मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, तो वो आपकी लाइफ का एंजल है ना। अब यहाँ पे किसी की लव लाइफ हो सकती है ना, किसी का लव वन होता है, किसी का प्यार हो सकता है वो दुनिया के सामने आपको अवॉइड कर रहा हो, लेकिन सही मायने में आपको लग रहा हो कि भाई ये तो ओपनली मेरे से प्यार भी नहीं करते हैं, ये तो ओपनली कमिटमेंट भी नहीं करते हैं, लेकिन सही मायने में जब आपको ज़रूरत होगी, आज से उसकी इन एक्टिविटी को देखना शुरू कीजिए। क्या वो आपको सिर्फ ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या वो आपको पर्सनली भी वो स्पेस नहीं दे रहे हैं, है ना। तो जो लोग आपको पर्सनल स्पेस दे रहे हैं ना, जो लोग अपनी लाइफ में आपको एक जगह दे रहे हैं, वो आपके आर्क एंजल हैं। वो देखिए, प्रोटेक्शन हमें दो चीज़ों से मिलती है, एक फाइनेंशियली, एक हमें इमोशनली। तो जो इंसान हमें इमोशनली प्रोटेक्ट कर रहा है, फाइनेंशियली आजकल हर कोई साउंड है, हर कोई कमा सकता है, हर किसी के आज का वो टाइम नहीं है कि फीमेल है तो वो अर्न नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात आती है, आज के टाइम में हम इमोशनली प्रोटेक्ट नहीं फील करते। तो अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान आपको इमोशनली प्रोटेक्टेड फील करा रहा है, और मे बी उसके पास फाइनेंस बहुत ज़्यादा ना हो, मे बी उसके पास पैसे की कमी हो, लेकिन वो पर्सन ऐसा है कि वो आपको हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है ना, अपना टाइम आपको देता है, तो वो आपका आर्क एंजल है, वो आपका लव वन है। वो उसकी गाइडेंस कभी भी गलत नहीं हो सकती आपके लिए, है ना। एंजल कौन होते हैं, जो हमें गाइड करें, जो हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आए। तो इस एंजल की भी गाइडेंस आपके लिए गलत नहीं होती। इसने, यूनिवर्स ने आपके लिए इस इंसान को चुना है, यूनिवर्स ने इस इंसान को आपके लिए भेजा है। तो इसके लिए आपको अवेकन होना पड़ेगा, आपकी प्रेजेंस ज़रूरी है। जैसे कार्मिक रिलीज में, ऐसे ही सेम यहाँ पे इस पर्सन की प्रेजेंस आपको जब खुशी देती है, नो मैटर ये कौन सा रिश्ता है, कोई मैटर नहीं करता कि ये दुनिया की नज़रों में कैसा रिश्ता है, कोई मैटर नहीं करता कि समाज इस रिश्ते के बारे में क्या कहता है, कोई मैटर नहीं करता कि दुनिया इस रिश्ते के बारे में क्या सोचती है। आप इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं, आप इस रिश्ते में कैसा फील करते हैं, ये मैटर करता है। अगर आप अपने रिश्ते में प्रोटेक्टेड फील करते हैं, इस पर्सन के साथ हैप्पी हैं, तो आपका रिश्ता कैसा भी क्यों ना हो, ये इंसान आपके लिए बनाया है और यूनिवर्स ने बनाया है, और ये आपकी लाइफ का आर्क एंजल है। अब हम करेंगे डिवाइन होली एमेथिस्ट। कई बार ना हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कोई हमारा साथ नहीं दे पाता, है ना। हम कुछ भी कर लें, हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता।
कई बार मेरी लाइफ, खुद की लाइफ में ऐसा हुआ है कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों में फंस गई हूँ, मुझे नहीं समझ में आया कि, और मैं किसी को उस चीज़ के बारे में बता भी नहीं पाई हूँ, है ना। आप किसी से हेल्प लेने जाते हो ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको हेल्प करे। यहाँ पे मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि मैं उस सिचुएशन में कई बार हो चुकी हूँ कि मैं हेल्प मांगूँ या नहीं मांगूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता होता है ये मुझे हेल्प नहीं करेंगे। कोई थर्ड पर्सन जिससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है अचानक से हमारी लाइफ में आ जाता है, होली एमेथिस्ट। वेदर ये कोई गुरु हो, वेदर ये कोई पुजारी हो, ये कोई प्रेस्ट हो, ये कोई सेंट हो, या ये कोई आपसे बड़े हों, आपके रिलेटिव हों ना। इन एंजल्स का कोई नाम नहीं होता, इन एंजल्स के रिश्ते का कोई नाम नहीं होता। ये एंजल्स कभी भी वो नहीं होते कि आप इनको रिश्ते में डिफाइन करें। तो होली एमेथिस्ट, कुछ लोग ऐसी पवित्र आत्माएं होती हैं जिनके जाने मात्र से, जिनको आप अपनी तकलीफ़ बताने मात्र से आपकी तकलीफ़ें कम होने लग जाती हैं, है ना। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप किसी गुरु के चक्कर में पड़ जाएं, किसी धर्म गुरु के चक्कर में पड़ जाएं। ये जब आप तकलीफ़ में होते हैं ना, तो आज की जो रीडिंग है ना, वो आपको अलर्ट करने की रीडिंग है। हम ना अपनी उलझनों में इतने खोए हुए हैं कि हम इन लोगों को बड़े इजीली जाने देते हैं अपनी लाइफ से। हम ये भूल जाते हैं कि जब मैं प्रॉब्लम में थी या मैं प्रॉब्लम में था, कौन पर्सन था जिसने मेरी हेल्प की थी। आज से इन पर्सन को याद रखना है। आप कुछ नहीं कर सकते इनके लिए, तो वीक में एक हाय हेलो कर लिया, कॉल कर लिया, इनके बारे में जान लिया, इन अपने बारे में बता दिया, क्योंकि ये एंजल्स हैं। ये आपसे कोई उम्मीद रखते भी नहीं हैं। ये वो फरिश्ते हैं जो देने में बिलीव रखते हैं। ये बिल्कुल बिलीव नहीं रखते हैं कि आप इनके लिए कुछ करें। लेकिन जब आप इनको दिल से याद करते हैं ना, तो ये लोग खुश होते हैं, यूनिवर्स खुश होती है। यूनिवर्स को पता होता है कि आपने अपने हिस्से का डेब्ट चुका दिया है ना। किसी से प्यार से बोल के भी डेब्ट्स चुकाया जाता है, किसी से प्यार से बोल के भी कर्जा चुकाया जाता है। आपने उसको क्या किया, कभी कॉल कर लिया, कभी उनके बारे में पूछ लिया, कभी उनका हालचाल। हर चीज़, मैं कहती हूँ ना कि हर चीज़ फाइनेंस नहीं होता, कुछ चीज़ें इमोशनली कनेक्टेड भी होती हैं। और ये फिर रिपीट कर रही हूँ, ये जो एंजल्स हैं ये इमोशनली कनेक्टेड है होते हैं। ये आपको यूनिवर्स ने भेजे होते हैं, है ना। ये एक ऐसी ऐसी चीज़ होते हैं जो अचानक से कहीं से चले आते हैं और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके चले जाते हैं। इन लोगों को अपनी लाइफ में कभी भी नहीं खोना है, इन लोगों से अपनी लाइफ में कभी दूर नहीं होना है। हमेशा ना पकड़ के रखना है इन लोगों को, इन लोगों को फॉलो करना है, इन लोगों को रिस्पेक्ट करना है। हर इंसान का, आज अगर आप मेरी रीडिंग भी ये सुन रहे हैं ना, तो मेरा आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन है, कहीं ना कहीं से हम कनेक्टेड हैं। कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में ऐसा कनेक्शन है जो हमें एक दूसरे से जोड़ के रख रहा है। तो ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे जिनका कनेक्शन आपकी सोल से होगा। एक्सप्रेसिंग द ग्रेस, अगर कोई आपके लिए कुछ कर रहा है, अगर कोई आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, हमें ना थैंक यू बोलना नहीं आता। आप लोगों को हो सकता है बुरा लगे, आप लोगों को लगे नहीं हम बोलते, नहीं बोलते। आपने कभी ये रियलाइज़ किया है कि आप अपने आप को ही थैंक यू नहीं बोलते। एक छोटी से पूरे शरीर से आप काम लेते हैं, है ना। हाथों से, पैरों से, आँखों से, दाँत, पूरी बॉडी आपका वर्क कर रही है। कभी आपने अपने हाथ को प्यार से देखा है? कभी अपने आप को देखा है कि ये जो मेरा शरीर है एक एज के साथ ढलता जा रहा है या बढ़ता जा रहा है या जो भी है, ये मेरा कितना साथ दे रहा है। सबसे पहला कार्ड मैंने सबसे लास्ट में लिया, पता है क्यों? क्योंकि पहले गणपति आ गए थे। यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बोल दूँ कि आप सबसे पहले तो सबसे बड़े एंजल अपने आप ही हैं अपनी लाइफ के। आज की इस रीडिंग के बाद सेल्फ लव की बात हम सब करते हैं, ठीक है, लेकिन कितने लोग हैं जो सेल्फ लव करते हैं? कितने लोग हैं जो अपने आप पे ध्यान देते हैं? कितने लोग हैं जो सही गलत समझ पाते हैं? बहुत माइनर लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। हम लोग सुबह उठते हैं, काम करते हैं, रात को सो जाते हैं। पूरा दिन हमें लाइफ का एग्जैक्टली मतलब नहीं पता है।
सुबह उठ के ड्यूटी जाना है, जिसका बिजनेस जाना है वहाँ जाना है, हाउसवाइफ है तो काम करना है, वर्किंग है तो आपको पहले किचन समेटना है, फिर आपको चले जाना है, फिर वापस आना है, फिर किचन समेटना है, फिर आपने कर लेना है ना। ऐसे ही मेल हैं तो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑफिस जाना है, बच्चों को संभालना है, बाहर की जिम्मेदारियां हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम क्यों आए हैं इस धरती पे? क्यों आए हैं? उद्देश्य क्या? सिर्फ इसी रूटीन लाइफ में रहना और निकल जाना है? जाना सबको है। आपने पूरे जीवन में अपनी जो आपके अंदर जो ग्रेस है, आप जो अंदर से हैं, जो आपका मन आपको करने के लिए कहता है, कितनी बार आप अपने मन की सुनते हैं, कितनी बार आप अपने मन की करते हैं? तो सबसे पहले तो अपने अंदर के उस एंजल को पहचानिएगा। बाकी के ये जो 4 एंजल हैं ना आपकी लाइफ में, बाकी की जो ये 4 अ, लोग हैं आपकी लाइफ में, बाकी के जो ऐसी एनर्जीज़ हैं आपकी लाइफ में, वो खुद ब खुद आपको रास्ता दिखाना शुरू कर देंगी। हमें अपने आप को जगाना है, हमें अपने आप को जानना है। अगर मैं अंदर ये आर्कएंजल हमें कब मिलेंगे? तब मिलेंगे जब हम अपने आप को पहचान लेंगे। हम हम कैसे जाने कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या बुरा है? कैसे पता चलता है? आपको खाने में कोई चीज़ पसंद नहीं है, मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल दे के समझाना पसंद करती हूँ। कैसे पता चलता है? आप उसको खाते हैं ना, अपनी फीलिंग्स को चेक करते हैं। मैंने ये खाया, मुझे टेस्ट नहीं आया। सेम, कौन सा रिश्ता हमें अच्छा लग रहा है, कौन हमें बुरा लग रहा है, कौन हमारी लाइफ में प्रैक्टिकल है, कौन हमारे साथ इमोशनली जुड़ा हुआ है, कौन हमारे साथ फाइनेंशियली। एक रिश्ता आपको हो सकता है सारी कमियां पूरी कर दे, लेकिन फिर भी हर इंसान हमारी लाइफ में अलग अलग तरीके से जुड़ा होता है। हर इंसान हमारी लाइफ को अलग अलग ढंग से देखता है, और हम भी हर इंसान की लाइफ को अलग अलग ढंग से देखते हैं। आपकी अपनी लाइफ के सबसे पहले एंजल आप हैं, आपकी आत्मा है, आपकी पवित्रता है। और बाकी के ये जो लोग जो आपको ये एक्सपीरियंसेस कराते हैं, इमोशनली आपको सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करते हैं, आप अंदर से क्या हैं जो वो आपके बारे में जानते हैं, वही सही मायने में आपके आर्कएंजल हैं। हम पढ़ते हैं आर्कएंजल, देवदूत, भगवान, प्रभु, गणपति सबसे पहले आए, लॉर्ड गणेशा, हम पढ़ते हैं सब कुछ। अप्लाई कितना करते हैं? जिस दिन आप अपनी लाइफ में ये अप्लाई करना शुरू कर दोगे ना, सारे दुख निकलना शुरू हो जाएंगे, सारी तकलीफ़ें दूर होना शुरू हो जाएंगी। पॉजिटिव रीडिंग देखना शुरू कर दोगे, सारी दुख तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। मेरे को सच में अजीब लगता है जब मैं बहुत पॉजिटिव रीडिंग बनाती हूँ और वहाँ पे व्यूज़ बहुत कम आते हैं, दुख होता है। मैंने बहुत लोगों को अप्रिशिएट किया है, लेकिन कोई कमेंट ऐसा नहीं आता है। डिवाइन हीलिंग, लास्ट कार्ड आप सबके लिए निकाल रही हूँ। अपनी सेंसिटिविटी को ऑनर कीजिए, अपने आप को रिचार्ज कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को सपोर्ट कीजिए। आप दुनिया का सपोर्ट बन सकते हैं, दुनिया आपका सपोर्ट बन सकती है, लेकिन कब? जब आप अंदर से स्ट्रांग होंगे, जब आप अंदर से हील होंगे, जब आपके अंदर कोई तकलीफ़ नहीं बचेगी। और तकलीफ़, आप ये सोचें कि दूसरे आपको तकलीफ़ दे रहे हैं तो आप उसका कलेक्शन कर रहे हैं। वो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, एग्रीड। वो आपको दुख दे रहे हैं, एग्रीड। लेकिन आप भी तो उस दुख का कलेक्शन कर रहे हैं। जब आप ये कलेक्शन करना बंद कर देंगे, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, बुरा खाना आप खाते नहीं हैं, आपको टेस्ट नहीं आता, आप छोड़ देते हैं, तो बुरे लोगों को क्यों नहीं छोड़ देते? त्याग, नेगेटिव लोग लाइफ में है, छोड़ दो, मूव ऑन कर लो। लेकिन अपनी सोल को तो खराब मत करो। आप अपना स्टमक अपसेट नहीं करते ना गंदा खाना खा के। आप अपने गलत कपड़े पहन के अपनी बॉडी की प्रेजेंस को ख़राब नहीं करते ना। आपको जो सुंदर लगता है आप वो पहनते हैं ना, तो आप अपनी सोल की प्रेजेंस को क्यों ख़राब करते हैं? ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में रख के, जो लोग आपके और जो सही लोग हैं उनसे आप दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको गाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको बुरा भला समझा रहे हैं। तो सबसे पहले अपनी सोल पर पकड़ बनाइए,
और बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है अपनी सोल पे पकड़ बनाने के लिए। सिर्फ इतनी सी मेहनत करनी पड़ती है जितने सही गलत खाने का टेस्ट करना पड़ता है, जितना आपको अपने स्टमक की चिंता है, इतना ही करना है। फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, और ये सोल ख़राब हो गई तो कोई कौन सी पॉइजनिंग हो जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। पता नहीं कितने जन्म खराब हो जाएंगे, और किन की वजह से? दूसरों की वजह से। तो जो आप हैं उनको पहचानिए, अपनी लाइफ के आर्क एंजल्स को पहचानिए, अपनी लाइफ के देवदूतों को पहचानिए, उन लोगों से हमेशा कनेक्टेड रहिए, उन लोगों से हमेशा जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आई है, पॉजिटिव रीडिंग देखना शुरू कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी लाइफ में खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।